वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि मैं आपको बताऊँगी कुछ आइडियाज़ टोडलर के लिए। ज़ाहिर है सब पेरेंट्स गिफ्ट लेते हैं, कुछ ना कुछ टॉयज़ बाय करते हैं, तो मेरी कुछ सजेशंस कि आपको क्या लेना चाहिए और मैं अपने टोडलर के साथ टाइम कैसे स्पेंड करती हूँ। लेकिन सबसे पहले जो है वो तो रेसिपी एज़ यूजुअल रेसिपी के बिना तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। मेरा माशाल्लाह से 3 साल का बेटा है और उसने मुझे रात को बोला था, रात को सोया हुआ था और उसको 12 बजे कहीं उसकी आँख खुली तो कहता मामा मुझे मैकरोनी खानी है। तो मुझे बहुत ज़्यादा हँसी आई तो मैंने कहा मैं आपको सुबह बना के दूँगी, पता नहीं कहीं ड्रीम में देख लिए थे। तो जी हाँ, मैंने यहाँ पे ना ऑयल लिया 1/4 कप, उसमें गार्लिक को लाइट सा सौटे किया और हाफ़ चिकन ब्रेस्ट ले लिया था मैंने और उसको मैं इस ऑयल के अंदर और गार्लिक के अंदर सौटे कर लूँगी। चिकन को मैंने बिल्कुल बाइट साइज़ पीसेस में कट कर लिया है और सबसे पहले इसको सौटे करते दौरान ही मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूँगी। उससे बहुत यम्मी सा फ्लेवर आ जाता है, चिकन के अंदर तक जो है ना वो सॉल्ट का फ्लेवर चला जाता है। तो अब चिकन थोड़ा-सा वाइट शेड में चला गया है तो यहाँ पे हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब जो है सॉल्ट ऐड कर देंगे और अगर ज़रूरत होगी तो बाद में भी ऐड कर लेंगे। एक्चुअली मैंने मैकरोनी बॉयल करके रख लिए हैं, मैकरोनी में भी मैंने 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके फिर उनको बॉयल किया था। तो मैकरोनी बॉयल हो चुके हैं, यहाँ पे चिकन भी सौटे हो गया हमारा। तो सबसे पहली जो वेजिटेबल हम चिकन में डालेंगे ना दैट इज़ कैरट। कैरट क्योंकि हार्ड वेजिटेबल होती है, बाकी मैंने वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा चॉप कर लिया है, बहुत ही स्मॉल साइज़ में चॉप किया है। ऐसा मुझे लगता है कि जब मैं मैकरोनीज़ वग़ैरह बनाती हूँ तो मैं वेजिटेबल्स को चॉप कर लेती हूँ, ठीक है? और जब स्पेगेटी वग़ैरह या चाइनीज़ राइस वग़ैरह बनाने हैं तो फिर उसको जूलियन कट में कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कैरेट्स को लाइट सा सौटे किया था, उसके बाद मैंने कैप्सिकम ऐड कर दी, सेकंड नंबर आता है कैप्सिकम का और जो कैबेज होती है वो बिल्कुल बाद में ऐड करते हैं। क्योंकि आपको पता है उसका कुकिंग टाइम तो इतना ज़्यादा नहीं होता और वो बहुत जल्दी सोगी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून चाइनीज़ सॉल्ट ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून से कुछ ज़्यादा जो है वो रेड चिली फ्लेक्स ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर दूँगी। स्पाइसेस जो है वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं रख रही, आप रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपने अपने लिए बनाने हैं तो आप इसको इतना स्पाइसी कर सकते हैं, बाकी ओवरऑल रेसिपी सेम रहेगी। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको सौटे किया और फिर उसके बाद टाइम आता है कि हम इसमें स्पाइसेस एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो उसके बाद सॉसेस वगैरह ऐड कर देते हैं। सॉसेस रेगुलर के सॉसेस जो चिली सॉस 1 टेबलस्पून ले लिया, 1 टेबलस्पून विनेगर एंड 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ले लिया। और ये चिकन की सॉटिंग से लेकर वेजिटेबल की सॉटिंग तक और उसके बाद स्पाइसेस डालने तक जो आपका फ्लेम है वो हाई रहता है। और चाइनीज़ कोई भी रेसिपी आप बना लें वो आप लो फ्लेम पे नहीं बनाते क्योंकि हमने वेजिटेबल्स को अगर सॉफ्ट हो जाएंगी ना तो फिर उसका टोटल फ्लेवर चेंज हो जाता है। हमें चाहिए होती है थोड़ी क्रंची वेजिटेबल्स, इसलिए ये रेसिपीज़ काफ़ी जल्दी बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने कैबेज जो है उसको जूलियंस में कट कर लिया था क्योंकि वो तो सॉफ्ट होके बिल्कुल जो है वो मिक्स हो जाती है। तो वैसे कैबेज मुझे चॉप की हुई ज़्यादा अच्छी भी नहीं लगती। यहाँ पे कैबेज को सौटे कर लेंगे, बाकी सब वेजिटेबल्स के साथ फ्लेम बिल्कुल भी लो नहीं करना है क्योंकि वेजिटेबल्स पे जब कैबेज ख़ास तौर पे सॉफ्ट हो जाती है तो इसका अजीब सा एक अरोमा आ जाता है सारी रेसिपी में, जो कि अच्छा नहीं लगता और कैबेज डालने का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है मेरे ख़्याल से। तो कैबेज को सौटे कर लिया बिल्कुल हाई फ्लेम पे। मैकरोनीज़ मैंने ऑलरेडी बॉईल कर लिए थे 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करके। तो यहाँ पे टाइम आता है कि हम मैकरोनीज़ ऐड कर दें। मैकरोनीज़ को अगर आप मतलब थोड़ा सा ठंडा पानी से वॉश कर लेंगे तो वो बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं ईज़िली। इसके अलावा अगर आप इनको ऐसे भी डाल दें तो जैसे ही थोड़ी सी हीट लगती है तो भी ये सेपरेट हो जाते हैं। तो स्टार्च की वजह से वो थोड़ा स्टिकी हो जाते हैं, तो यहाँ ठंडा पानी डाल दें या इसको थोड़ी सी हीट लगे तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं।
मैं यहाँ पे इसको पानी से वॉश इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया होता है, तो मुझे ये होता है कि वो फिर एक प्रॉपर सा फ्लेवर रह जाए उसके अंदर। तो बाकी सब लोग अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपने घरों में कुकिंग करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग करते हैं। बेसिक पर्पस होता है अपनी रेसिपी शेयर करना। तो आता तो सबको होता है, लेकिन कोई न्यू टेक्निक मिल जाती है सम टाइम, तो कोई छोटी छोटी टिप्स होती हैं। तो बाकी मैकरोनी नूडल्स तो ऐसी चीज़ हैं वो हर एक बना लेता है। तो जी हाँ, यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया ताकि इसके जो हाई फ्लेम पे मिक्स करती गई थी ताकि इसके जो फ्लेवर हैं वो सब एक दूसरी चीज़ों में इंड्यूस हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने फ्लेम लो कर दिया था। 10 मिनट्स के लिए इसको कवर रखा था, 7 से 8 मिनट इनफ होंगे। उसके बाद मैंने इसको मिक्स किया और डिश आउट कर लेते हैं। 2 चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक, जब आपकी मम्मा आपको कोई चीज़ की फ़रमाइश करती हैं कि बेटा मुझे आज ये खाना है, और एक जो छोटा बेबी होता है, छोटे बेबी की ईटिंग हैबिट से हर बंदा ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी होता है। ये फ़ेज़ ऐसी होती है, ये स्टेज ऐसी होती है, बच्चे खाने पीने में बहुत तंग करते हैं, लेकिन कुछ एक्साइटिंग चीज़ें होती हैं जो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और जो आपकी मदर होती हैं वो ज़्यादा फ़रमाइशें नहीं करती, वो नहीं कहती मुझे ये बना दो वो बना दो। हस्बैंड्स तो फ़रमाइशी ही होते हैं। ये मेरी बात से कौन कौन एग्री कर रहा है। तो मदर के लिए कुछ बनाना इज़ जस्ट लाइक एन ऑसम काइंड ऑफ थिंग, और छोटे बेबी के लिए बनाना। बाकी चलें चलते हैं बेबी के पास और रिव्यू लेते हैं। अब्दुल्ला, व्हाट इज़ दिस? And so I take coconut. Wow. You are a good boy. I love you. You love me? Yeah, How much? too much. Mama love it. Mama love है? Yeah. आप लवी हो, यू आर माई लवी। जी, तो बेबी हो गया था खुश, और आप लोगों ने भी देख लिया सुन लिया। अल्लाह ताला आपके बच्चों को भी बहुत खुश रखे, और जो लोग इस नेमत के लिए दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको इस नेमत से नवाजे। और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें हाईजैक करनी है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हमें ना चॉकलेट्स छुपानी है, हाइड कर देनी है मैंने इसकी चॉकलेट्स। ये मैं पैक मंगवाती हूँ छोटा, मतलब बेबी को मैं इसके बाबा से बोलती हूँ कि आपने बहुत बिग साइज़ की चॉकलेट नहीं लानी, वो फिर एक टाइम में एक लेता है, वो पूरी फिनिश करता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। छोटे बच्चों को क्या पता कि क्या चीज़ उनके लिए अच्छी है या नहीं अच्छी। हम फ़न के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए बच्चों को चॉकलेट्स भी दे देते हैं, और ऐसे मतलब ज़ाहिर है बच्चे जो चीज़ों से खुश होते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो आपको पता है बच्चों के लिए अच्छी नहीं है। तो इस तरह से मैं ये छोटी वाली चॉकलेट्स मंगवा लेती हूँ। एक बेबी को दे दूँ तो चलो वो खुश हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी नहीं जाती। तो इस तरह इसके कुछ क्रैकर्स भी पड़े हुए थे, लेकिन बात पता है क्या हुई, अब उसे पता चल गया है कि मम्मा ने कहाँ पे चॉकलेट्स रखी हुई हैं। तो वो अभी जाता है, चेयर रखता है, कैबिनेट खोलता है और चॉकलेट्स ले लेता है। वो फिर बच्चे एक साथ इतनी सारी चॉकलेट्स देख लेते हैं, तो वो फिर बात नहीं मानते, क्योंकि वो छोटे हैं, वो क्या बात मानेंगे कि ये गुड नहीं है या खानी नहीं है। फिर वो इतना ज़्यादा मासूम सा फेस बनाते हैं, ऐसे लगता है कि हम कोई जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ या हम उनको कोई चीज़ सही तरह दे नहीं रहे हैं। तो हमें फिर ज़ाहिर है ख़ुद ही समझदार होना पड़ता है कि कौन सी चीज़ें बच्चों की एक्सेस में रहनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये जो चॉकलेट्स हैं ना, इनको किसी बॉक्स में डाल देती हूँ। तो मैं वेट कर रही थी कि मैं कहीं बाहर जाऊँ और कोई बहुत प्यारा सा क्यूट सा बॉक्स लेके आऊँ। फिर मैंने कहा उस वेट में तो पता नहीं मैं कब जाऊँगी और कब लेके आऊँगी। तो जो घर में मेरे पास बॉक्स ये पड़ा हुआ था काफ़ी बिग साइज़ का, तो मैंने कहा चलो इसके अंदर डाल देती हूँ। बाकी मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि जो आप खाते हैं ना वो अपने बच्चों को खिलाना है। थोड़ा कम स्पाइसेस वाला निकाल ले, बच्चे वही खाएंगे। उनको अपनी अलग से चीज़ें ऑकवर्ड लगती हैं, और वो हमेशा पेरेंट्स की चीज़ों में एक्साइटेड होते हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो या कोई भी हो। तो आप अपनी वाली चीज़ें ही दिया करें अपने बच्चों को। ये एक बड़ी शानदार सी टिप है और पेरेंट्स को ये फॉलो करनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं बच्चों की क्रिएटिविटी के लिए आप कौन सी चीज़ें उनके लिए ले सकते हैं। तो क्ले के लिए मेरा नंबर 1 जो मैं वोट दूंगी ना, वो क्ले है। क्ले से बच्चे बहुत क्रिएटिविटी शो करते हैं, ठीक है ना। मोटर स्किल्स इनकी डेवलप होती हैं, क्रिएटिविटी और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए ये बेस्ट है। हम क्या करते हैं, कलर्स
बेसिक कलर्स की सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ, जो स्मॉल बॉक्सेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, ये हमने बहुत पहले ला के दी थी। ये आपको पता है ये प्राइमरी कलर्स हैं। तो फिर बच्चे को ये प्राइमरी कलर्स को कैसे मिक्स करते हैं और कैसे सेकेंडरी कलर बनते हैं, ये बच्चों को ये आइडिया होता है। अभी रिसेंटली मैंने इसको ये मशीन ला के दी है, जिसमें से आप ना क्ले डिफरेंट डिज़ाइंस में क्ले निकलती है और आप उससे चीज़ें बनाते हो। अब ये इनमें क्ले ख़त्म हो गई थी, तो इसमें अब हमने उसे बताया हुआ है कि आपने जो भी क्ले से चीज़ें बनानी है ना, जो क्ले आपने बिग बॉक्स में से निकाल लेनी, तो उसको फिर आपने इस स्मॉल बॉक्स में रखना है ताकि वो ड्राई आउट ना हो जाए। तो वो उसने डिफरेंट कलर्स बना के, अब देखिए ग्रीन उसने खुद क्रिएट किया है। ग्रीन हमने उसे बाय करके नहीं दिया, उसने ब्लू और येलो को मिक्स किया तो ग्रीन बन गया। तो ये आज का उसका टास्क था। ये उसकी ना पुरानी हमने क्ले लाए थे, तो उसमें ये डिफरेंट जो नाइफ़ थी, कटर मशीन, इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स थे। तो मैंने देखा ये इतनी क्रिएटिविटी बच्चों में डेवलप करती है ना। हर बच्चा इंटेलिजेंट होता है, लेकिन ये पेरेंट्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे को किस तरीके से वो सिखा रहे हैं। दो फैक्टर होते हैं जो किसी भी ह्यूमन पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। एक उसकी जीन्स होती हैं, एक उसका इन्वायरमेंट होता है, ठीक है। जीन्स में हम कह सकते हैं कि जी वो बच्चा है, उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है। येस, इट मैटर्स, लेकिन ये 100% बात नहीं की जा सकती। 50% अगर जीन्स है तो 50% इन्वायरमेंट भी है। सब बच्चे क्रिएटिव होते हैं, आपको उनको मौका देना है, आपको उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करके देनी है। बच्चों को आप टॉयज़ ला के देते हैं तो आप उन्हें क्रिएटिव टॉयज़ ला के दें जिससे वो कुछ सीखें। जब बच्चों ने, हमें पता है बच्चों ने स्कूल जाना है, उन्होंने ABC सीखनी है, 1 2 सीखनी है, तो कलर्स सीखने हैं, तो हम उनको ये एक्साइटिंग चीज़ें घर में ला कर दें, ठीक है। बच्चे सीखेंगे। बच्चों को स्कूल जाने से पहले घर में हर चीज़ आती होनी चाहिए, फिर वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करेंगे। वो जस्ट एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने वहाँ पे पेरेंट्स से सीखा हुआ बच्चा जो है वो वहाँ पे जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है ना। जो एक मदर सिखा सकती है बच्चे को, वो एक टीचर उतना नहीं सिखा सकती। टीचर सिखाती हैं, लेकिन अपना जो आपका ब्लड है, आपका बेबी है, उसको आपसे ज़्यादा अच्छा कौन सिखा सकता है। तो ज़रूर अपने बच्चों पे उनकी क्रिएटिविटी को ज़रूर बूस्ट किया करें, ठीक है। ऐसी चीज़ें लाया करें। तो क्ले इज़ द बेस्ट ऑप्शन आपको अपने बच्चों को ला के दे। एवरीबडी कैन अफोर्ड दैट। बहुत सस्ते में ये मिल जाती है और बच्चे इससे बहुत क्रिएटिविटी शो करते हैं। आज भी उसने स्पाइडर बनाई है और मेरे साथ मिलके बनाई है, बट वो हैप्पी है कि उसने बनाई है। तो यहाँ पे ये जो है ना मैग्नेटिक टाइल्स, ये बहुत ज़्यादा मैं इसको सपोर्ट करूँगी। ये इसका एक गिफ्ट था और ये मेरी भाभी ने दिया था और ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। इससे बच्चों को डिफरेंट शेप्स का आइडिया होता है, ठीक है। और कलर्स हैं, बच्चे एक्साइटेड होके खेलते हैं। अभी उसे क्यूब का पता है, उसे स्क्वायर का पता है, वो इससे रेक्टेंगल बनाता है, वो इससे ट्राईएंगल बनाता है। ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग अबाउट हिज शेप्स। मैं अगर ट्राईएंगल को स्क्वायर कह दूँ तो उसे पता है दैट इज़ रॉन्ग, ट्राईएंगल इज़ नॉट स्क्वायर, बिकॉज बेस उसके माइंड में वो बातें रेपिटिशन से फिक्स हो गई हैं कि ये चीज़ ये है, ठीक है। अभी इस तरह से एक वाइट बोर्ड ला दें, ब्लैक बोर्ड ला दें, ये चीज़ें आपको घर में ला के देनी चाहिए। इस तरह इसके अल्फ़ाबेट्स हैं, मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इस तरह पहले मैंने उसको ABC का बताया। अभी 3 इयर्स में अगर एक बच्चे को ABC आ जाए, दैट इज़ ह्यूज थिंग। तो यहाँ पे अभी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स को जॉइन करके क्या उसकी साउंड आ सकती है। तो जब वो स्कूल में जाएगा तो ये सब चीज़ें आती होंगी तो आपको बहुत, आप रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। इस बैक साइड पे ब्लैक बोर्ड है, आप उसके साथ जो है बच्चे को चॉक दें, वो लिखेगा उस पर। तो जब हमने एट द एंड बच्चे को स्कूल ही भेजना है तो उसको घर से ही ये चीज़ें सिखाएं। अभी आपने देखा सब टॉयज़ जो है वो एजुकेशन स्टडीज़ से रिलेटेड है। अभी देखिए ये स्पाइडर की कुछ वेब टूट गया और इसको मैंने वॉल पे लगाया। बच्चे बहुत हैप्पी होते हैं कि हमारा कोई आर्ट पीस लगा हुआ है। तो होप सो आपको इस वीडियो ने हेल्प किया होगा और आपने कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़ एंड स्टे कनेक्टेड, स्टे विद मी।